तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, क्योंकि वीडियो का टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए क्योंकि काम का शेड्यूल ही कुछ ऐसा है कि उसके बीच में से टाइम निकाल कर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कोई नहीं, ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो स्किप ना हो, क्योंकि जो भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर है थोड़े बहुत, वो मतलब इसी उम्मीद से बैठते हैं कि भाई वीडियो आ जाएगा तो मतलब एनालिसिस क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि मैं क्या है, छोटे छोटे पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे छोटे ट्रेडर है वो मैं हमेशा की तरह क्या बोलता हूँ कि बड़े ट्रेडर पैसा तो कमाएंगे, पर पैसा कमाने में दिक्कत किसको आता है, तो जो छोटे ट्रेडर है वो। और उनको, छोटे ट्रेडर को ये बड़ी बहुत बड़ी मुश्किल है कि मतलब एक्चुअली सुनो तो मतलब फॉलो करूँ तो किसको को फॉलो करो। क्योंकि मैं भी इनिशियल स्टेज में जब नया नया शुरू किया था, तो मेरी भी यही दिक्कत थी कि जो फॉलो करूँ मतलब यूट्यूब के आजकल यूट्यूब पे ना बहुत सारे कोर्स कंटेंट वाले, मतलब कोर्स बनाने वाले बहुत है। बहुत यूट्यूबर्स है, अपने अपने हिसाब से अपना अपना बताते हैं, पर क्या है, सबको वही चीज़ मैच नहीं होता है। तो किसी को अलग, किसी को अलग मैच होता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो छोटे ट्रेडर है वो कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब चीज़ें बताने की मैं ट्राई करता हूँ। तो चलिए टाइम बिना गवाए शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट कल हमने डिस्कशन, मैंने कल क्या बताया था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो एक हमें अच्छा खासा अप साइड की मोमेंटम मिल सकता है, अच्छा खासा अपर साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। पर अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर नीचे आके सेलिंग के लिए हम थोड़ा बहुत दिखेंगे। और अगर बहुत ही इस जो प्रीवियस डे का जो पूरा ये था, मार्केट का रैली था, उसके अगर 50% के नीचे अगर खुलता है, 35,100 के नीचे, मैंने बोला था 100 के नीचे अगर खुलता है, क्योंकि 50% वहीं पर था, उसके नीचे अगर खुलता है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड में जा सकता है। ये हमने कल डिस्कशन किया था। तो जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था, गैप डाउन मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद और एक बात है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट सीधा, जैसे कि हमने बताया था, वैसे अपसाइड मोमेंटम कर दिया। और फर्स्ट मैंने गैप जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे आया, वीक बनाया और ऊपर जाने लगा, वैसे मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, जो कि फर्स्ट ट्रेड मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। और सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान क्या किया था कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता तो फिर मैं ट्रेड करता, और यहाँ पे इस जगह पे। पर यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक करा, तो जब डायरेक्टली मार्केट किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ वहाँ पे थोड़ा मार्केट सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर जब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के ब्रेक किया, फिर वहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे मेरे को सी साइड में मिला। और फिर नेक्स्ट मैंने पी एंट्री किया था, क्योंकि इस लेवल के आसपास मैंने पी एंट्री किया था कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करके इसको ऊपर की साइड ब्रेक करना चाहिए था, पर इसने डाउन साइड ब्रेक किया। तो मेरा थॉट क्या हुआ कि कल का और आज का जो मार्केट का रैली था, वो सब रैली में थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो मैं फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा बहुत ट्रेड किया था, जो कि मेरा टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो मैंने फर्स्ट में इसी लेवल के आसपास मैंने बुक किया था। क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर ही मैंने बुक किया था, क्योंकि मैंने सोचा यहाँ पे मैं जैसे आपको बताऊँ, जो फ्लो में मिलता है वो पहले मैं बुक करता हूँ। अगर वापस यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, फिर अगर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है या कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेक करता है, तो फिर मैं दोबारा पी साइड में एंट्री कर देता। फिर बाद में मेरा 35,200 के आसपास में टारगेट लगा देता। पर यहाँ पे देखा आपने कि मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे आज जैसे हुआ कि मार्केट वो उसी लेवल पे आ गया, और उसी लेवल पे आके फिर वापस घूम गया, तो फिर वहाँ पे घूमेगा या फिर वहाँ से ऊपर की तरफ वापस रैली करेगा, ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जो प्रॉफिट मिल रहा है वो पहले बुक करते चलो। तो अभी कल क्या हो सकता है, तो कल अगर मार्केट
बहुत बड़ा अगर मार्केट 36,000 के आसपास कहीं मार्केट गैप ओपन होता है, तो फिर मार्केट ये 36,000 से लेकर ये अपना 35,700 के आसपास इसी लेवल में कल मार्केट फिर हमें देखने के लिए ये 200-300 ये भी पॉइंट बहुत है हमारे लिए। 200-300 पॉइंट का रेंज है, फिर इसी रेंज में रह के फिर थर्सडे को मतलब एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो फिर हम पहले देखेंगे कि मार्केट किस साइड कैसे ओपन होता है। और कल अगर मार्केट गैप डाउन अगर मार्केट कल ओपन हो जाता है, मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमने एक तो मार्केट ने 35,500 के नीचे जाना, 35,480 के जब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो फिर हम पी के साइड में जाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला हो जाएगा। 35,200 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। जब 35,400 के नीचे आना मार्केट स्टार्ट करेगा, तब फर्स्ट टारगेट हमारा 35,200 के आसपास हो जाएगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, तो पहला टारगेट हमारा 35,870 के आसपास का होगा और सेकंड टारगेट हमारा 36,000 के आसपास होगा। ये जो मैं लेवल बताता हूँ, इस लेवल पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या कैसे प्राइस एक्शन बनता है, या वहाँ पे फिर कंटिन्यूशन में जाता है, अगर फ्लो में जा रहा है, वहाँ पे रुक नहीं रहा है, फ्लो में जा रहा है, तो फिर हम प्रॉफिट लेते जाएंगे, फिर हम एग्जिट नहीं करेंगे। पर अगर फ्लो में नहीं जा रहा है और मार्केट वहाँ पे जाके फिर कोई प्राइस एक्शन बना के निगेटिव तो थोड़ा रुक रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर दोबारा ट्रेड लेंगे अगर वो वापस ऊपर साइड ब्रेक करता है तो। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर 35,400 के आसपास होगा, तो भी ये जो जोन है 35,500 के 500 से लेकर, फर्स्ट बात सॉरी बीच में ये दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट ओपन होता है 35,400 के आसपास, तो फिर हम एक सेलिंग मार्केट देख सकते हैं। पर अगर कल मेरे लिए एक अच्छा खासा ट्रेड कौन सा होगा कल के दिन, अगर कल के दिन मार्केट अगर 35,500 से लेकर इसी लेवल में 35,700 ये 200-250 के रेंज में अगर पूरा दिन कल साइडवेज हो जाता है, तो फिर आने वाले एक्सपायरी में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम अपर साइड मिल सकता है। ये हमें कब मिलेगा, जब मार्केट इसी जोन में कहीं ओपन होके फिर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर मतलब इसी जोन में ओपन होके फिर अगर कंसोलिडेट पूरा दिन अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हम मतलब साइडवेज अगर डे जाता है, तो फिर हमें आने वाले एक्सपायरी के दिन एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मार्केट अभी साइडवेज होगा इसी रेंज में या निकल जाएगा। अगर इस रेंज के 35,500 के नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग की साइड में जाएंगे। ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो फर्स्ट टारगेट 870 और सेकेंड टारगेट 36,000 का हो जाएगा। और अगर इसी जोन में अगर ओपन हो रहा है, तो फिर हमें ये जो मार्केट हुआ था, ये छोटी छोटी बात आप पॉइंट्स आप कैच करना, मतलब थोड़ा थोड़ा कैच करना सीखो, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये अगर आपको कैच करना आ गया, तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट में आप आ सकते हो। तो फिर फर्स्ट बात क्या है, अगर मार्केट कल इसी जोन में कहीं ओपन हो जाता है, अगर मार्केट कल इसी जोन में कहीं ओपन होता है और फिर कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो फिर आने वाली चीज़ इसमें आने वाले एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट डे थर्सडे के दिन हमें एक अच्छा खासा अपर साइड मोमेंटम मिल सकता है। पर ये बात हमें पता कैसे चलेगी, फर्स्ट चीज़, जब ये मार्केट ओपन हुआ या ये मार्केट ओपन हुआ, तो वो मार्केट ओपन होने के बाद कैसे डायरेक्टली मार्केट ओपन हुआ, ज़्यादातर टाइम पास नहीं करते बेटा, डायरेक्टली निकल गया। तो आज भी हम सेम इसी तरह ट्रेड करेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, और इस ट्रेंड लाइन को जैसे ये कभी भी देखना, जैसे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच कर रहा है, एक शार्प अप मूव आ रहा है मार्केट के अंदर, तो हम अभी भी वैसे ही ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है इसी जोन में, जो हमने नो ट्रेडिंग जोन जो निकाला है 35,700 से लेकर 35,500 के बीच में जो नो ट्रेडिंग जोन है, इसी लेवल में अगर खुलता है और फर्स्ट में ही 10-15 मिनट में ही इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये मार्केट साइडवेज नहीं होगा, फिर हमारा ऊपर की साइड में टारगेट हमें मिल जाएगा।
पर अगर मार्केट को साइडवेज होगा तो फिर इसी लेवल से निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या करेगा, थोड़ा बहुत इस लेवल को, थोड़ा बहुत अगर इस लेवल को, एक बात नोट करना कि अगर इस लेवल को स्पीड में ओपन होने के बाद तुरंत अगर एक 10-15 मिनट में अगर ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है तो फिर हमने इस लेवल के लिए हमने मतलब ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर मार्केट ओपन होके इस लेवल को मतलब बहुत टाइम लगा रहा है, स्लोली मोमेंटम कर रहा है, और फिर अगर स्लोली मोमेंटम करते करते अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो फिर थोड़ा बहुत वो मतलब मार्केट थोड़ा बहुत मतलब फॉल्स ब्रेकआउट की तरह हो सकता है। ये मेरा थोड़ा मतलब जो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट को, तो उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे फिर ऑप्शन का भी चार्ट थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, उसमें जाके फिर आपको लॉजिक बताना पड़ेगा। वो सब लॉजिक मैं बताऊंगा, पर जो थोड़ी कम्युनिटी बड़ी होने के बाद फिर ऑप्शन का चार्ट भी कैसे देखा जाता है ब्रेकआउट के टाइम पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर फर्स्ट बात तो अगर ये मैं क्या बोला अभी कि ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी जोन के अंदर, इसी जोन के अंदर गैप डाउन ओपन होता है और फिर अगर स्लोली मोमेंटम करता है, अगर इसको जाना है तो वो पहले ही 10-15-20 मिनट में अगर निकल रहा है तो फिर हम ट्रेड करेंगे वो अपर साइड के लिए। पर ये बहुत टाइम तक इसी लेवल में घूमता रहा और थोड़ा बहुत अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर थोड़ा हम इग्नोर करेंगे ट्रेड करना, क्योंकि फिर एक थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत हमें दिखाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है ऐसा, और फिर अगर वापस वापस घूम के आएगा, क्योंकि फिर ऑप्शन का चार्ट इसको सपोर्ट करेगा वो साइडवेज होने के लिए। तो ये सब बातों को याद रखना और फिर इसी से हिसाब से कल भी ट्रेड करना। और आपको अगर ये पॉइंट अच्छे लग रहे हैं तो कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैं बताऊंगा। और जितना हो सके मैं सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई किसी भी तरह का ऑप्शन चेन हो गया, वो आए हो गए, इंडिया विक्स हो गए, ये मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ता। मैं जितना चार्ट क्लियर होगा उतना मेरे को ये अच्छा मतलब फील होता है, अच्छा ट्रेड करने के लिए। और वही चीज़ मैं प्राइस के ऊपर ही मैं आपको लास्ट तक वही चीज़ों के ऊपर ही मैं आपको बताता रहूँगा। और वो ऐसे ऐसे पॉइंट है कि आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए ना तो बहुत है, उसके लिए बहुत है। कोई मार्केट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना इजी मार्केट है। पर ये क्या है, यूट्यूब में के ऊपर इतना सब कुछ अब हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी लाता है, हर कोई अपने हिसाब से सिखाता है, तो इतना कन्फ्यूजन मार्केट के अंदर मतलब किया है यूट्यूब के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा हमें मार्केट थोड़ा ये लगता है, पर मार्केट बहुत इजी है और मैं इजी वे से ही आपको सिखाना चाहता हूँ। सिर्फ आप वो कम्युनिटी में जुड़ो और फिर आने वाले समय में हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को ओपन करना। जो मैंने चैनल का मेरे नाम है ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट, तो वो ट्रू फैक्ट्स जो मार्केट के हैं वही बताना फिर मैं शुरू कर दूंगा। और जिस दिन बताना स्टार्ट करूंगा उसी दिन से आप देख लेना, आपको मतलब कितना आप सोचोगे कि ये ऐसे भी पॉइंट इतना इजी वे से भी मार्केट को हम सीख सकते हैं। तो अगर ये सब सीखना है आपको, अगर अच्छा खासा ट्रेडर बनना है आपको, मतलब ये तो मतलब मैं दावे के साथ, क्योंकि वो फिर आपका साइकोलॉजी आ जाता है, आपका मनी मैनेजमेंट किस हिसाब से कर रहे हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितने कैपिटल के ऊपर, ये सब चीज़ें फिर आते हैं। फिर भी अगर अच्छी तरीके से ट्रेडिंग ईजी वे से सीखना है तो फिर हम मुझे मेरे चैनल के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, आपका वेलकम है। और अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।